वर्जन की यदि मैं बात करता हूं तो आपके सामने एक प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी ए, यहां है पी और यहां है टी। आपको पीटी ग्राफ दिया गया है और आपसे कहा गया इस एग्जांपल में कन्वर्ट above PT graph into PV ग्राफ। आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग PV ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, आप एक एक्सिस पे P और दूसरे एक्सिस पे भी ऐसा लेकर शुरू करते हैं और पॉइंट हम लोग चुन रहे हैं रैंडमली, बीच में कोई ए, और ए से बी में देखो क्या नहीं बदल रहा, टी नहीं बदल रहा या पी नहीं बदल रहा। तो यहां देखिए ये पी एक्सिस के पैरेलल है ना, तो पी एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब हो जाता है कि टी कांस्टेंट, टी का वैल्यू इसमें कहीं नहीं बदल रहा, जबकि देखो ना पी का वैल्यू यहां से बदलते बदलते ए से बदलते बदलते बी तक बढ़ा। तो ए बी प्रोसेस का क्या नाम रखा जाए, आइसोथर्मल या आइसोबारिक? आइसोथर्मल। अच्छा याद करिए, जब आइसोथर्मल की बारी आती है तो पीवी ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो पीवी बराबर एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि टी कांस्टेंट है। तो पीवी कांस्टेंट मींस एक्स वाई कांस्टेंट। तो एक्स वाई कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन तो होता नहीं है, वाई बढ़ता जाएगा एक्स कम होता जाएगा, या एक्स बढ़ता जाएगा वाई कम होता जाएगा। तो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया ए से जाने वाला। अब बी किधर चुने? एक ऑप्शन है ऊपर और एक नीचे। ये देखिए पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला आइसोथर्मल ग्राफ ये कहलाता है, आइसोथर्मल पीवी ग्राफ। तो आइसोथर्म इसको कहते हैं। अब बी हमें चुनना है ना पॉइंट, हमें तो पता चल गया ए बी ग्राफ ऐसा होगा, लेकिन बी कहां ले? दो ऑप्शन है, या तो ऊपर और नहीं तो नीचे। तो ऊपर जाने पर क्या बढ़ता दिख रहा है? पी। और हमने वो लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में भी देखा पी बढ़ रहा है। तो पी बढ़ रहा है तो दूसरा जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो ऊपर हमने कहीं लिया, जिसका नाम दे दिया बी। और बी से सी वाला प्रोसेस, उसमें कांस्टेंट क्या है? तो प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान देना। तो प्रेशर कांस्टेंट वाला लाइन ऐसे आएगा। अब इसमें सी पॉइंट या तो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। सी पॉइंट लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। तो बी से सी में हम क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ टी तो है ही नहीं, पीवी ग्राफ में तो टी हमें पता ही नहीं। तो याद करिए कि जब बीसी प्रोसेस की हम बात करते हैं तो बीसी प्रोसेस में क्या दिख रहा है? पी कांस्टेंट। और पी कांस्टेंट का मतलब वी प्रोपोर्शनल टू टी। यदि टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, और वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब जो अगला ग्राफ है उसमें सी कहां लेंगे? आगे। सी आगे क्यों लेंगे? क्योंकि हमें वॉल्यूम बढ़ता देखना है। सर क्यों वॉल्यूम बढ़ता देखना है? क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पी इक्वल्स टू एनआरटी। यदि आपने पी को कांस्टेंट कर दिया तो वी और टी प्रोपोर्शनल में आ गए, एनआर तो वैसे ही फिक्स है। ठीक है, तो यहां अब सी का हमने पॉइंट मार्क नहीं किया, ध्यान दीजिएगा सी का पॉइंट, क्योंकि अब सी और ए को हमें बारे में सोचना है। तो सी कहां होगा वो ए अब डिसाइड करेगा। एसी प्रोसेस के बारे में बताइए। ये तो एसी प्रोसेस के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कौन मिसिंग है? वी। तो ध्यान से देखिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में ये पी एनआर बाय वी टी दिख रहा है। यहां जो दिख रहा है वो स्लोप क्या दिख रहा है? स्लोप कांस्टेंट। स्लोप स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, स्लोप कांस्टेंट का मतलब भी कांस्टेंट। तो याद रखिएगा कि यदि पीटी ग्राफ होगा तो पीटी ग्राफ में ओरिजिन से जाने वाला स्ट्रेट लाइन जो होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोकोलिक। ध्यान दीजिएगा पीटी ग्राफ में भी मिसिंग है तो भी कांस्टेंट, और यदि वीटी ग्राफ होता तो पी कांस्टेंट आएगा, लेकिन पीवी ग्राफ होगा तो टी कांस्टेंट मत सोच लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन।
टी कांस्टेंट होने पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है पीवी ग्राफ में। ठीक, अब यहां चेक करिए, ये वी कांस्टेंट तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। आइसोकोरिक कैसे बनेगा? जो अगला जो वी पीवी ग्राफ आप बना रहे हैं उसमें आइसोकोरिक तो वर्टिकल लाइन बनेगा कोई, तो वर्टिकल लाइन बना लो। तो ए से बी, बी से सी और सी से ए से बी, बी से सी, सी से ए। उससे बाहर जो निकले हुए लाइन हमारे काम के नहीं है। हमारा तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया, ए से बी, बी से सी, सी से ए। क्या एक बार और समझाऊं इसे? शिवेंद्र, आदित्य, अरे एक बार नाम बता देना। कार्तिक। कार्तिक, ये इसको एक बार और समझाओ। पिछले टर्न वाली क्लास थोड़ा बहुत क्लियर है ना? ठीक। विशाल, तुम्हें तो एक बार और समझाऊं। यार नहीं समझाऊंगा। रुक जाओ। एक काम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। पेज चेंज करूं इसे? यहाँ देखिए, एक बार और ट्राई करते हैं। हमारे सामने में ये देखना, पहले आपके प्रैक्टिस के लिए मैं पूछता हूँ, प्रेशर कांस्टेंट वाला लाइन ग्राफ कैसा बनाएंगे विशाल? कौन सा स्ट्रेट लाइन, पी के पैरेलल या टी एक्सिस के पैरेलल? तो ध्यान से देखो कैसे सोचते हैं। यदि पी कांस्टेंट कहता है, मान लो पी है 10 एटम, तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, कहीं ना कहीं 10 एटम होगा। तो टेंशन आ गया, प्रेशर आ गया 10 एटम और वो कांस्टेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लाइन खींच देंगे तो ठीक है, जाएगा पैरेलल, ये पी कांस्टेंट। और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करते हैं तो कैसा जाएगा? तो टी कांस्टेंट मान लो 25 डिग्री कांस्टेंट करना चाहता हूं, तो 1 2 3 होते कहीं ना कहीं 25 आएगा, ये 25 कांस्टेंट। 25 केल्विन कांस्टेंट तो 25 केल्विन कांस्टेंट, ये टी कांस्टेंट वाला ग्राफ है। तो जिसको आप कांस्टेंट करते हो ना, वो दूसरे एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। सोच के देखो ना, यदि x इक्वल्स टू 5 तो याद आता है ना, x 1 2 3 4 5, वहां लाइन खींच दो। उसके लाइन पे जितने भी पॉइंट चुनोगे सबके x कोऑर्डिनेट 5 होंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। अब यहां एक पॉइंट और, यदि p और t का ग्राफ है, v कांस्टेंट कैसा होगा? तो pv इक्वल्स टू nRT एक रिलेशन है जो हम बड़े अच्छी तरह जानते हैं। यदि हमें v कांस्टेंट का ग्राफ देखना है तो ध्यान से देखो, p इक्वल्स टू क्या हो गया, nr बाय vt। ये y इक्वल्स टू mx जैसा ग्राफ हो गया, ओरिजिन से जाने वाला स्ट्रेट लाइन। तो यदि यहाँ ओरिजिन से जाने वाला स्ट्रेट लाइन होता तो इस पे क्या कांस्टेंट कह देते? v कांस्टेंट। तो इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ सब कोई। कार्तिक, आपकी बारी है, आप बताएं मुझे कि ये है टी वी ग्राफ, ठीक ना? टी कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होगा? टी कांस्टेंट का ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, किस एक्सिस के पैरेलल? टी एक्सिस के पैरेलल या वी एक्सिस के पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल? टी कांस्टेंट, ध्यान से देखिए, टी मान लो यहाँ है 200 केल्विन और ये कांस्टेंट करना चाहते हैं, तो ये लाइन खींचोगे, किस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा? वी एक्सिस के। और यदि वी कांस्टेंट का ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, वी मान लो 10 लीटर, तो 5 लीटर 10 लीटर यदि यहाँ पे है, तो वी कांस्टेंट की यदि मैं बात करूंगा तो वी कांस्टेंट ऐसा लाइन बनेगा, ये है टी कांस्टेंट और ये है वी कांस्टेंट। और इसमें पी नहीं दिख रहा है ना? यदि पी नहीं दिख रहा तो ये जो लाइन बन रहा होगा ये पी कांस्टेंट। सर आपको पहले कैसे पता चल गया? तो ध्यान से देखो ना, पी वी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? एनआरटी। तो टी बराबर क्या आ जा रहा है? पी बाई एन आर इंटू वी। और ये वाई एक्सिस पे रख रहा हूं, ये एम है, और ये वी एक्स एक्सिस पे रख रहा हूं। ये कैसा ग्राफ बन गया? तो स्ट्रेट लाइन। तो थोड़ा सा कोशिश हम करेंगे तो हमें तुरंत दिखेगा कि कौन सा ग्राफ। लेकिन इन दोनों के बाद जब मैं तीसरे को एनालाइज करता हूं ना, ये पीवी ग्राफ, तो इसमें जो पी कांस्टेंट बनेगा, अब बताओ शिवेंद्र, पी कांस्टेंट किसके? वी के पैरेलल। पी कांस्टेंट ना, मजा नहीं आया। पी कांस्टेंट वी के पैरेलल, ऐसे, ठीक? हाँ सही है, आप सही कह रहे हो। अब ये बताओ दूसरा, आर्यन, वी कांस्टेंट। वी कांस्टेंट, ठीक है। और तीसरा, इसके लिए कोई नाम ढूंढो।
तो इसके लिए मेरे पास कोई नाम नहीं है, ये इनके कोई नाम नहीं है, बिना नाम वाले। अच्छा सर बिना नाम वाले, अरे तो सबके नाम देने का कोई मैंने वो जिम्मेदारी ली है? दीपक पे हाथ रख के कोई भी लाइन खींचोगे मैं उसका नाम बताऊं? कुछ के नाम है, कुछ के नहीं है, इसके नहीं है नाम, तो घबराना मत, रहने दो जो भी है। हाँ, अब ये बताओ कि यदि ऐसे ग्राफ हम बनाते हैं तो उनके लिए क्या कहा था? आइसोथर्म, एक बढ़ता जाएगा दूसरा घटता जाएगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये टी कांस्टेंट वाला रिलेशन हो गया, एक्स वाई कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसे कहते हैं। तो फिर से देखिए विशाल, बताइए ये पीवी ग्राफ है, इसमें टी कांस्टेंट वाला ग्राफ कैसा बनेगा? टी कांस्टेंट वाला, तो कहो सर ऐसे टेढ़ा भी बढ़ता जाएगा पी कम होता जाएगा, ये इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे चंदा मामा यार कुछ भी करो, याद रखना है इसे। अच्छा पी कांस्टेंट कैसा बनेगा? ये। वी कांस्टेंट कैसा बनेगा? ये। इसका नाम नहीं है पीवी वाले पे, लेकिन यदि आपसे मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं तो यहां चेक करिए, ये पी ये टी, तो पी और टी है तो पी कांस्टेंट, ये टी कांस्टेंट और ये वी कांस्टेंट। यहां देखिए यदि यहां पर होता टी वी, तो ध्यान से देखो, टी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, यहां देखो वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, और यदि यहां लिखते तो ये पी कांस्टेंट। तो क्या ये थोड़ी मेहनत करके हम सेट कर ले सकते हैं दिमाग में? तुरंत दिख जाएगा नाम। नाम बोलना है आपको, नाम बताना है आपको, ये पी है ये टी है, इसका नाम बताओ क्या कांस्टेंट? वी कांस्टेंट, आइसोकोरिक। चलो यहां पर एक प्रोसेस है, इसका नाम बताओ, टी कांस्टेंट, परफेक्ट, आइसोथर्मल। यहां पर एक ग्राफ है, इसका नाम बताओ, पी कांस्टेंट, आइसोबैरिक। तो तुरंत से आपके सामने आएगा। यहां चेक करिए, ये है टी वी, चलिए इसका नाम बताइए, पी कांस्टेंट। यहां पर इसका नाम बताइए, वी कांस्टेंट, आइसोकोरिक। यहां इसका नाम बताइए, इस वाले का आइसोथर्मल, टी कांस्टेंट। ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। यहां देखिए इतना उत्साह आ जाएगा आपके मन में कि पीवी में मैं लाइन खींचूंगा और आप बोलोगे टी कांस्टेंट, और मैं कहूंगा गलत हो गया। नहीं बोलोगे ना? तो बताओ टी कांस्टेंट कैसा बनेगा इसमें? हाँ ये यार यही नहीं याद रहता, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इसमें टी जो है राइट साइड में, पी और वी अगल बगल बैठे हैं, तो स्ट्रेट लाइन कतई नहीं होगा। ठीक है, पीवी कांस्टेंट, ये आइसोथर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यदि ऐसे लाइन खींचेंगे तो पी कांस्टेंट, ऐसे लाइन खींचेंगे तो वी कांस्टेंट। ये समझ में आ गया? ऐसे लाइन जाएगा, अरे सबका कोनो ठेका बेकार, उसके लिए कोई नाम नहीं है मेरे पास। सर आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हो बार बार? हाँ अच्छे विचार है। यहां देखिए आपके सामने ये एक ऐसे ग्राफ है पीवी का, पीवी ग्राफ है, ये है ए बी सी, आपसे कह दिया गया है ये है आइसोथर्म, ये क्वेश्चन में मेंशन है, और आपको ड्रॉ करने के लिए कहा गया, ड्रॉ करने के लिए कहा गया टी पी ग्राफ, ड्रॉ करस्पॉन्डिंग टीपी ग्राफ। एग्जाम्पल सामने है और हम सॉल्व करने की सोच रहे हैं। ड्रॉ करस्पॉन्डिंग टीपी ग्राफ। तो यदि आपको टीपी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, टी और पी दे दिया गया, तो कहानी कैसे शुरू करना है? तो पहले एक ए पॉइंट को कहां लेना है? बीच में। क्यों? क्योंकि उससे मुझे चारों तरफ जाने का मौका मिल रहा है, कहीं भी हम जा सकते हैं। कार्तिक आपकी बारी है, ए बी प्रोसेस का नाम बताओ, क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट का पीवी पीटी ग्राफ जो आप देख रहे हैं अब काला वाला, उसमें कैसा बनाऊं लाइन? टी कांस्टेंट वाला। बहुत बढ़िया कार्तिक, बहुत बढ़िया, ये टी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। कार्तिक शर्मा एक बार फिर से कोशिश करिए, बी से सी प्रोसेस का नाम बताइए। वही शानदार, तो पी कांस्टेंट तो उसका भी आपको दिख गया होगा, कैसा बनेगा? हाँ
अब मुझे बताइए बी चुनूं किस तरफ, ए के लेफ्ट साइड या ए के राइट साइड? अब परेशानी है ना, क्योंकि हमें तो जो पिछला ग्राफ था ए से बी उसमें क्या कम होते दिखा, प्रेशर, हाँ अरे सॉरी वॉल्यूम, और प्रेशर बढ़ते दिख रहा है ए से बी। तो ए से बी में प्रेशर बढ़ेगा तो बी किधर लेना मस्ट है, तो आगे लेंगे तभी तो ये पी बढ़ा होगा। देखो तो पी 1 2 3 4 5 बढ़ता गया ना, तो बी किधर लेंगे, राइट साइड में। और बी से जाने वाला बीसी प्रोसेस कैसा था, तो कार्तिक ने मुझे बताया वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, बी से जाने वाला वर्टिकल लाइन। केवल लफड़ा इस बात को लेकर के कि अब सी कहां लूं, तो पी से सी में क्या बढ़ा, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये तो लाइन बन गया। बी से सी में वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम यहां दिख ही नहीं रहा है अपने पीवी वाले लाइन पीटी वाले ग्राफ में। देखिए ध्यान से देखिए, मैं बोल देता हूं आप देखते नहीं है। बी से सी बिंदी चलते देखिए, और उसी के करस्पॉन्डिंग भी को बढ़ते देखिए। बी से सी में भी बढ़ा, और बी से सी में क्या नहीं बदला, पी। तो जब पी कांस्टेंट होगा तो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़िए, पी भी इक्वल्स टू एन आर टी। एन और आर फिक्स है, पी कांस्टेंट है, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यदि वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर भी क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो बी से मैं किधर जाऊं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो ऐसे इतनी मेहनत से चुनते हैं, शॉर्टकट नहीं है, इतनी मेहनत से चुनते हैं सी। और सी चूंकि मुझे 3 का ही ग्राफ बनाना है, तो सी के बाद बिंदी मत देना लाइन पे, सी कहीं भी होगा। अब कहां होगा के लिए सी और ए को एक साथ लेके सोचो पहले। सी से ए वाले प्रोसेस का नाम लो, सी से ए। और आइसोकोरिक, टीपी ग्राफ में आइसोकोरिक कैसा होता है, टीपी ग्राफ में विशाल, टीपी ग्राफ में आइसोकोरिक कैसा बनेगा, भी कांस्टेंट कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कहां से जाने वाला, ओरिजिन से जाने वाला। टीपी ग्राफ में ओरिजिन से जाने वाला, देखो टी और पी में भी मिसिंग है ना, तो ये भी कांस्टेंट वाला ऐसे बनेगा। तो आप सी यहां अब बिंदी बना दो, ये देखो ये देखो, ए से बी से सी से ए। तो ये जो कहानी है ये ग्राफ कन्वर्जन था।